गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थर्ड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बार फिर से ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र को लेके आए हैं, इसके पार्ट 2 को। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्रों में मुख्य रूप से 3 स्टेट्स के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें जो पहला स्टेट था वो सिक्किम स्टेट था। सिक्किम स्टेट से बहने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों जिसमें तीस्ता, रंगित और रंगनू नदी को हमने देखा था। इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली कुछ नदियां, मुख्य नदियां हैं ये सुबनसिरी, कामेंग, दिहांग, दिपित, लिपित, स्पीति। ये सारी नदियों के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम देखेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद आज हम जिस स्टेट को देखेंगे वो है आपका नागालैंड। नागालैंड जिसकी राजधानी जो है वो कोहिमा है। नागालैंड की प्रमुख नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बनती हैं। अगर हम सबसे पहली नदी की बात करते हैं तो जो नागालैंड है उसमें बहने वाली जो प्रमुख नदी है उसमें जो फर्स्ट नाम आता है वो आता है धनसिरी नदी का। ये जो नदी है वो लोसांग पीक, नागालैंड का लोसांग पीक नामक स्थान है, वहां से निकलती है कोरू गांव के पास से। और उसके पश्चात ये नदी जो है वो साउथ डायरेक्शन में ये थोड़ा सा बहती है। उसके बाद साउथ से ये ईस्ट की तरफ एक बहुत बड़ा बेंड बनाती है और फिर ये असम और आपका जो नागालैंड है यहाँ पर कार्बी एंगलोंग प्लेटू है। इस प्लेटो पर सीमा बनाती हुई ये नदी है वो आसाम में प्रवेश करती है और आसाम में प्रवेश करने के बाद आसाम के साउथ बॉर्डर से होकर ये जाकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये जो धनसिरी नदी है वो असम नागालैंड की एक अन्य नदी है जिसका नाम है दोयांग। ये महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम भी जो आपकी धनसिरी नदी है उसके थोड़ा सा साउथ में है। ये नदी साउथ में गोखा जिले से नागालैंड के इसका ओरिजिन है और नॉर्थ की तरफ बहती हुई यहाँ पर एक कर्व, बहुत बड़ा बैंड यहाँ नदी का बनता है जहाँ पर दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट निर्मित किया गया है। और उसके पश्चात ये वापस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहते हुए धनसिरी नदी से ये दोयांग नदी मिल जाती है। तो दोयांग और धनसिरी दोनों ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कार्बी एंगलोंग जो प्लेटो है असम का, वहां पर आपका बॉर्डर बनाती हुई ये नदी है वो ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है। देखिए जो आपका नागालैंड का जो टेरिन है, ये टेरिन यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ पर नागालैंड का एलिवेशन ऊंचा है जिसके कारण जो नदियां हैं वो आपकी साउथ की तरफ से निकलकर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। क्योंकि जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं नागालैंड में, वहां पर जो एलिवेशन का ग्रेडियंट है वो लो होता जाता है, ग्रेजुअली इसका जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है, इसलिए नदियां साउथ से निकलकर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है नागालैंड की वो है दिखू नदी। दिखू, देखिए वापस यहाँ एलिवेशन के हिसाब से हम देखते हैं तो जो दिखू नदी है उसका उद्गम भी यहाँ पर नागालैंड हिल्स है ये सारी, यहाँ इसकी उत्पत्ति होती है और मुंगचुंग और लोपलिंग डिस्ट्रिक्ट में बहती है ये नदी। और उसके पश्चात साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर ये असम नागालैंड का बॉर्डर बना के असम के शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है और इसके बाद दिखमुखुल नामक स्थान पर ये नदी ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। तो आपकी देखिए यहाँ पर आपका हिली टेरिन है जिसके कारण नागालैंड की सारी नदियां नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो है वो कर रही हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी मेलाक नदी। चौथी नदी है नागालैंड की जो कि अन्य आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी इसका उद्गम स्थल ये है मेलाक। ये मुकुंगचुंग डिस्ट्रिक्ट
नॉर्थन नागालैंड से ये नदी निकलती है और उसके पश्चात नॉर्थ नागालैंड से असम में जो तुली टाउन है वहां पर जाकर ये नदी जो है वो असम के तुली में प्रवेश करती है और उसके पश्चात यहाँ पर ये नागालैंड में असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है छाते। छाते जो नदी है वो बिल्कुल साउथ वेस्ट नागालैंड में इसकी उत्पत्ति होती है। ये मेत्सीसेफा और चुनीतुनुन जिलों में ये नदी इसका यहाँ से उद्गम स्थल है और असम के दीमापुर डिस्ट्रिक्ट से ये बाउंड्री बनाती है और आगे जाकर ये जो नदी है वो धनसिरी जो नदी है उसमें मिल जाती है। देखिए ये धनसिरी नदी का फ्लो आपका यहाँ है और ये छाते नदी है। छाते नदी दीमापुर डिस्ट्रिक्ट असम से बॉर्डर बनाती हुई आगे जाकर ये धनसिरी नदी में मिल जाती है और वापस धनसिरी नदी दोयांग, धनसिरी और छाते ये तीनों मिलकर आपका असम में बहती हुई नागालैंड में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागालैंड के बाद जो स्टेट आता है वो मणिपुर राज्य आता है। मणिपुर की प्रमुख नदियाँ और ब्रह्मपुत्र मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा करेंगे हम। इसमें सबसे पहली जो नदी आती है वो है बराक नदी। बराक नदी मणिपुर की ही नहीं बहुत महत्वपूर्ण नदी है, अपितु हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे जो 7 स्टेट्स हैं इसमें सभी स्टेट्स में सबसे अधिक लंबी बहने वाली नदी है ये बराक। और किस तरीके से बहती है ये नदी, इसका टिपिकल ही अपवाह तंत्र है। इस नदी का जो उद्गम स्थान है वो लाम्फो और लाइकुत हिल्स के पास ये नदी है वो निकलती है और उसके पश्चात ये जो नदी है ये नॉर्थ डायरेक्शन में बहती हुई आपके साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ डायरेक्शन में बहती हुई यह यहाँ पर थोड़ा सा बेंड बनाती है और बेंड बनाने के बाद ये नदी इस तरीके से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। देखिए ये निकलती आपकी लिकोंग हिल से है और उसके पश्चात थोड़ा सा वेस्ट में बह के यहाँ पर बेंड बनाती है। बेंड बना के ये जो नदी है वो नागालैंड और इम्फाल मणिपुर के बॉर्डर पर बहती हुई कोम्पुक गांव जो लास्ट यहाँ पर कोम्पुक गांव तक नागालैंड और मणिपुर की सीमा बनाती है और इसके पश्चात ये जो नदी है वो मणिपुर के वेस्टर्न साइड के किनारे किनारे बहती हुई आपकी पहुंचती है। इसके अंतिम जो छोर है मणिपुर का वो है तिपानमुख। तिपानमुख तक ये जो तिपाईमुख यहाँ पर विलेज है तिपाईमुख, यहाँ तक ये नदी है वो आती है। इसके बाद ये नदी बैंड शार्प कर्व लेती है वापस नॉर्थ की तरफ। कहाँ पर? तिपाईमुख के पास आकर ये बैंड शार्प लेती है और उसके पश्चात 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन बनाती है ये रिवर। यहाँ पर आपका मिजोरम स्टेट है, यहाँ पर हमारा मणिपुर और यहाँ पर असम। इस तरीके से ये ट्राई जंक्शन बनाती है। पहले तो ये तिपाईमुख के बाद जहाँ ये बैंड शार्प कर्व लेती है यहाँ ये मणिपुर और मिजोरम की सीमा बनाती है और उसके पश्चात एक जंक्शन आता है जहाँ पर ये 3 जो स्टेट है उनकी बाउंड्री है वो ये नदी बना। 3 स्टेट का बॉर्डर बनाने के बाद ये जो नदी है वो असम और मणिपुर का बॉर्डर बनाती है और उसके पश्चात जो ये नदी है वो जिरीमुख के पास पहुंचती है और असम में जिरीमुख के पास पहुंचने के बाद ये नदी वापस साउथ वेस्ट की तरफ अपना डायरेक्शन करती है और उसके पश्चात ये पूर्णतः साउथ वेस्ट की तरफ बहने के बाद ये नदी जो है वो पूर्णतः यहाँ से जिरीमुख के पास से होकर असम के सिलचर डिस्ट्रिक्ट में बहती हुई ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद आगे जाकर ये मेघना नदी से मिल जाती है। तो इस तरीके से जो बराक नदी है
इसका उद्गम नॉर्थ जो मणिपुर है वहां से है, और साउथ डायरेक्शन में बहती हुई ये नदी वापस यू टर्न लेती है नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ यू टर्न लेने के बाद ये आसाम और मणिपुर मिजोरम का बॉर्डर बनाती हुई जिरुमुख के पास ये पूर्णतः असम में प्रवेश करती है। असम के सिलचर डिस्ट्रिक्ट में बहते हुए ये अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करके मेघना नदी में मिल जाती है। बराक नदी के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है मणिपुर की, वो है इम्फाल नदी। इम्फाल राजधानी भी है मणिपुर की, और नदी का नाम भी है इम्फाल। इस नदी का जो उद्गम स्थल है इम्फाल नदी का, वो है ये कोरंग के पास से निकलती है, सोनीपत जिला है इम्फाल का, वहां से ये निकलती है। इसके पश्चात साउथ डायरेक्शन में ये बहती हुई आपके नोंगपाई जुक जो गांव है वहां तक आती है ये नदी। नोंगपाई जुक ये लिखा हुआ है, नोंगपाई जुक गांव। देखिए यहाँ पर जो एलिवेशन है, जो इम्फाल जो आपका इम्फाल जो एरिया है वो पूरा प्लेन एरिया है, जिस कारण जो नदी है यहाँ एलिवेशन हाई है, जिसके कारण साउथ डायरेक्शन में बहती हुई नोंगपाई गुक गांव तक के पास थुम्पाल डिस्ट्रिक्ट तक आती है। उसके बाद इस नदी का जो नाम है वो मणिपुर नदी नाम पड़ जाता है। इसके पहले नाम होता है इम्फाल। एक तरीके से जो इम्फाल नदी है वो मणिपुर का ही एक्सटेंशन है। यहाँ के बाद इस नदी का नाम मणिपुर, यानी कि ये तीसरी नदी है, पहली बराक, दूसरी इम्फाल, और तीसरी जो नदी बन जाती है वो है मणिपुर। मणिपुर का जो थुम्पला डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, और इसके बाद ये बहकर साउथ डायरेक्शन में ही बहती हुई म्यांमार इंडिया का बॉर्डर बनाती हुई ये नदी है वो म्यांमार में प्रवेश करती है। म्यांमार में प्रवेश करने के बाद ये नदी जो है वो मेइथा रिवर से मिल जाती है, नाम है मेइथा। मेइथा जो रिवर है वो चिंडविन जो मेजर रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी है मेइथा रिवर, और इस तरीके से पूरी आपकी म्यांमार में ये बहते हुए अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो राजधानी से लगा के समुद्र तक का सफर ये नदी जो है वो तय करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान इस नदी का जो उपयोग है वो जापानी सेना द्वारा इम्फाल सिटी तक पहुंचने के लिए इस नदी का उपयोग है वो किया गया था। तो इस तरीके से इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी नामफुल है और एक इरली है, जिसका मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं कर रही हूँ। आपको जो ध्यान में रखनी है वो बराक नदी के बारे में अक्सर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो इस नदी का जो फ्लो का जो पाथ है वो बहुत ही टिपिकल पाथ है। ये लगभग 3 राज्यों से होके गुजरती है। कुछ कभी कभी जब हम मिजोरम स्टेट पढ़ते हैं तो मिजोरम स्टेट में भी हम बराक नदी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये बराक नदी मणिपुर और मिजोरम का भी बॉर्डर है वो बनाती है। तो आपको बराक नदी को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बराक, ये देखिए ये जो चिंडवा नदी थी उसी का है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मिजोरम का। मिजोरम जो स्टेट है उसकी राजधानी जो है वो आइजोल है। ये मणिपुर ऊपर आता है और मिजोरम थोड़ा नीचे आता है। मिजोरम की जो बाउंड्री बनती है वो म्यांमार से बहुत ज्यादा बनती है, और इस तरफ बांग्लादेश से बनती है, और यहाँ इसकी जो बाउंड्री है वो त्रिपुरा राज्य से बनती है, और नॉर्थ में इसकी जो बाउंड्री है वो आपके असम स्टेट से बनती है। तो विशेष करके 2 इंटरनेशनल स्टेट से बाउंड्री यहाँ इसकी मिलती है, एक तो म्यांमार से और दूसरी बांग्लादेश से। इसकी जो महत्वपूर्ण नदियों की, हम मिजोरम की महत्वपूर्ण नदियों की बात करते हैं तो इसमें पहली बराक आती है। बराक इसलिए आती है क्योंकि वैसे तो मणिपुर की महत्वपूर्ण नदी है बराक, परंतु यहाँ जो नदी है वो शार्प बैंड लेती है तिकमुक के निकट, और उसके बाद ये वापस नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है, और यहाँ पर ये मणिपुर और मिजोरम का बॉर्डर बनाती हुई ये नदी क्रॉस होती है, जिसके कारण कई विद्वान इसको मिजोरम में भी इसका जो प्रवाह है वो मानते हैं। इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है आपकी जो स्टेट है आपका मिजोरम, उसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है लिंगो नदी। देखिए इसका जो
स्पेलिंग है वो TL से स्टार्टिंग होती है, इसकी लोंग नदी कहते हैं इसको। इसका प्रोनाउंसिएशन टी साइलेंट है, नदी का नाम लोंग है। ये सदर्न मिजोरम हिली एरिया है, वहां से उत्पन्न होती है और जो इसका डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है। देखिए मिजोरम स्टेट की अधिकतर जो नदियां हैं वो नॉर्थ की तरफ प्रवाहित हैं, कुछ नदियां ही सीधी आपकी म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ जाती हैं। तो जुपोई हिल्स, लोंगो जुपोई हिल्स है यहाँ पर, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और पास में शहर है लोंगले टाउन है, जिसके कारण इस नदी का नाम लोंग नदी भी जाना जाता है। ये साउथ सेंट्रल पार्ट से इसकी स्टार्टिंग होती है और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में होते हुए ये नदी जो है वो आइजोल राजधानी के पास क्रॉस करती हुई असम और आपका मिजोरम का बॉर्डर बनाती हुई ये नदी जो है वो आगे जाके बराक नदी में मिल जाती है। देखिए सिलचर के पास ये नदी, यहाँ ये नदी जो आ रही है वो बराक आ रही है, जिरीमुख के पास बराक नदी असम में प्रवेश करती है और सिलचर के पास आपकी जो ये लौंग नदी आ रही है वो यहाँ इसमें आकर मिल जाती है और ये दोनों नदियां आके जाकर फिर बांग्लादेश में पहुंचती है। तो इस तरीके से अगर इस नदी के फ्लो को हम देखें तो जो नदी का फ्लो है वो ग्रेजुअली जो है वो नॉर्थ की तरफ जो एलिवेशन है मिजोरम का वो डिक्रीज होता जाता है साउथ, और इस तरफ इसका जो एलिवेशन है मिजोरम का वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी हुई लोंग। थर्ड जो नदी की हम बात करेंगे वो है दियो नदी, टियो नदी इसको कहते हैं। ये जो नदी है वो भी बहुत लॉन्ग रिवर है। ये जो नदी है वो छापाई डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मिजोरम के, और आपका जो म्यांमार और मिजोरम का ये नदी बॉर्डर बनाती है और उसके पश्चात ये नदी मिजोरम म्यांमार की सीमा बनाती हुई पांखुआ गांव के पास साउथ डायरेक्शन में बहती है और लोंगक्ले डिस्ट्रिक्ट मिजोरम तक ये इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है वो बनाती है। इसमें देखिए एक नदी और आके मिलती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये नदी पूरा आपका इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है और पांगखुंग विलेज तक ये नदी आती है। उसके बाद देखिए इसमें और क्या होता है, पांगखुंग विलेज के पश्चात ये जो नदी है इसमें आके मिलती है कालादन नदी। देखिए कालादन जो नदी है इसकी उत्पत्ति आपका म्यांमार में होती है, म्यांमार के चिन स्टेट में से इसकी उत्पत्ति होती है। ये साउथ डायरेक्शन में बह के वापस इस डायरेक्शन में जाती है और वापस नॉर्थ में बह के ये इससे मिल जाती है। तो इस तरीके से जो आपकी टियो और कालदान नदियां हैं ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बहती हुई इस तरीके से बहती हुई एक जंक्शन पॉइंट पे आकर ये दोनों नदियां हैं वो मिल जाती है और अंत में यहाँ से ये दोनों नदी है वो वापस कि कहाँ प्रवेश करती है, आपकी म्यांमार में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में ये दोनों नदियां गिरती हैं। आप वापस एक बार इनका फ्लो देखिए। ये लॉन्ग नदी थी जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और ये दोनों नदियां आपकी मतलब यहाँ एलिवेशन वापस डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया है ये पूरा हिली एरिया है जिसका एलिवेशन जो है वो इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है और इधर इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण नदियां हैं वो एक नॉर्थ की तरफ जा रही है और दूसरी आपकी यहाँ बैंड शार्प लेकर वापस नॉर्थ की साउथ में ये बंगाल म्यांमार से होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इस तरीके से हमने मिजोरम में जो स्टेट है उसमें 3 महत्वपूर्ण नदियां पढ़ी, एक लॉन्ग नदी, दूसरी टियो नदी, तीसरी कालदा नदी और चौथी हमने पहले देखी थी बराक। बराक जो नदी है वैसे मणिपुर की महत्वपूर्ण नदी है पर मिजोरम का बॉर्डर बनाती है इसलिए इसको हम मिजोरम में भी काउंट है वो करते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है वो है कर्णफुली। ये भी आपके मिजोरम की ही नदी है। वैसे इसका जो फ्लो है मिजोरम में वो काफी कम है। इसकी जो उत्पत्ति होती है ये आपका साइथा विलेज है मणिपुर में, बम्मित डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। ये साउथ वेस्ट में बहती हुई बांग्लादेश में तिकांग मुख के पास है ये प्रवेश कर जाती है
और जो नोंगमाई तिकांगमुख के पास ये बांग्लादेश में ये जो नदी है वो प्रवेश कर जाती है। तो कर्णफुली नदी के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया। तो इस तरीके से आपकी लोंग रिवर, तिया नदी, कालदान नदी और कर्णफुली, और ये 4 महत्वपूर्ण नदियां आपके मिजोरम की हुई। नेक्स्ट स्टेट जब हम पढ़ेंगे वो स्टेट है हमारा त्रिपुरा। नेक्स्ट स्टेट की हम जो बात करेंगे वो है हमारा त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है, हम सभी जानते हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें अधिकतर नदियां यहाँ से बांग्लादेश की तरफ जाती हैं, जिसमें पहली जो नदी है वो गोमती नदी है। गोमती नदी जो दिम्बुर लेक है ईस्ट त्रिपुरा में, उसके पास इसकी उत्पत्ति होती है। ये वेस्ट साइड में बहती हुई, पूरी आपकी वेस्ट साइड में जाती है, वेस्ट साइड में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और मेघना नदी से बांग्लादेश में ये नदी जो है वो मिल जाती है। दूसरी जो नदी है यहाँ की त्रिपुरा की वो है मनु नदी। मनु नदी का जो उद्गम है वो छामुन पहाड़ियां हैं त्रिपुरा में। छामुन पहाड़ियों से ये नॉर्थ साइड की तरफ से निकलती है और त्रिपुरा में बहते हुए ये नॉर्थ में आपकी बांग्लादेश बॉर्डर बनाती हुई, यहाँ पर ये बांग्लादेश और उसका बॉर्डर बनाती है। और उसके बाद कैलाश शहर सिटी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये नदी, और सिलहट मैदान में ये नदी मियंडर बनाती है बांग्लादेश के अंदर। और उसके पश्चात जो मेघना की एक ट्रिब्यूटरी है कुशियार, कुशियार जो है ये देखिए ये कुशियार रिवर है, जो मेघना जो रिवर है उसकी ये सहायक नदी है। इसमें जाके ये जो मनु नदी है वो मिल जाती है त्रिपुरा से बांग्लादेश की तरफ। तो इस तरीके से हम त्रिपुरा में हमने हमारे 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक गोमती नदी जिसका उद्गम स्थल डिम्बुर लेक है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है मन्नू। लास्ट और अंतिम जो स्टेट आता है नॉर्थ ईस्ट में और वहां का फ्लो देखें वो है आपका मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है, मेघों का घर जिसको कहते हैं, मेघालय की जो राजधानी है वो आपका शिलोंग। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें जो पहली नदी है वो है तिगारू। तिगारू जो नदी है देखिए ये है तिगारू। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारी जो खारोगासी खासी की पहाड़ियां हैं, यहाँ से तिगारू की उत्पत्ति है और ये यहाँ से निकल के नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है और बेडनीहाल विलेज के पास ये जो नदी है वो आपकी आसाम में प्रवेश करती है, और आसाम में प्रवेश करने के बाद ये सीधी कहाँ मिल जाती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये देखिए ये पूरा आसाम वैली है और यहाँ पर ये नदी जो निकल के गारो खासी हिल्स से निकल के नॉर्थ की तरफ बहती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है कोपिली नदी। ये जयंतिया हिल्स जो है वहां से निकलती है कोपिली नदी। कोपिली नदी के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है। कोपिली नदी कहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, मेघालय की जयंतिया हिल्स से निकलती है। बिल्कुल साउथ ईस्ट में ये नदी है वो जयंतिया हिल्स से निकलते हुए ईस्टर्न मेघालय और आसाम का ये बॉर्डर बनाती है, और बॉर्डर बनाने के बाद ये नदी शार्प कर्व लेती है कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ, और आगे जाके ये नदी जो आगे जो नदी थी तिघारू उसी में ये नदी यहाँ पे ये मिल जाती है, और उसके बाद गुवाहाटी के पास ये दोनों नदियां मिलती हैं और वापस आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी दिघारू कोपिली, और उसके बाद जो ये दिघारू है जो ग्वारो हिल से निकलती है, ये कोपिली है जो जयंतिया हिल से निकलती है, और उसके बाद जो तीसरी नदी है वो सोमेश्वरी नदी है। इसको मेघालय में सिमसंग नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी है वो गारो की पहाड़ियों से निकलती है। गारो की पहाड़ियों को ये नदी 2 भाग में बांटती है, एक ईस्ट और एक साउथ। ये नदी गारो हिल से निकल के मतलब नॉर्थ गारो और साउथ गारो को ये इस तरीके से बांटती है और साउथ की तरफ बहती है, और बांग्लादेश में ये जो नदी है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहकर प्रवेश करती है। तो इस तरीके से
हमारे नॉर्थ ईस्ट भारत में इतनी जो मेन नदियां हैं, पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो नदियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो हमने सारी देखी। पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अगर हम वापस एक बार रिपीटेशन करें तो देखते हैं हम कि जो हमारा सबसे पहले सिक्किम स्टेट, सिक्किम में महत्वपूर्ण नदी जो थी वो तीस्ता थी। फिर असम, अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी, कामेंग, आपकी दियांग, दिबांग, लिपित, ये नदियां महत्वपूर्ण थी। मणिपुर में बराक नदी महत्वपूर्ण थी। इसी तरीके से नागालैंड में धनसिरी नदी, आपका जो मणिपुर है, मिजोरम है, उसमें हमने देखी लोंग नदी, दियो नदी। ये सारी नदियां जो हैं वो नॉर्थ, अधिकतर देखिए हमने जो नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसका जो एलिवेशन है वो आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो अधिकतर जो नदियां जो हमने देखी वो सारी साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो नॉर्थ की तरफ जो नॉर्थ इंडिया का जो एलिवेशन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ग्रेडियंटली कम होता जाता है, ग्रेजुअली कम होता जाता है, और अंत में जाके सारी नदियां है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती हैं। कुछ नदियां जैसे मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ नदियां हैं जो सीधी आपकी या तो बांग्लादेश में मिलती हैं और या फिर आपकी बांग्लादेश या फिर आपके म्यांमार में जाके मिलती है, और अल्टीमेटली सारी नदियां आके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इस तरीके से हमने जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो अपवाह तंत्र है उसको हमने आज कंप्लीट किया। अब हमारा भारत के अपवाह तंत्र में एक और अपवाह तंत्र रहा है, वो है साउथ, आपका जो प्रायद्वीपीय भारत के है उसका अपवाह तंत्र रह गया है, जिसको हम आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। थैंक यू। आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें। इस वीडियो से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में पहुंचा दूंगी। धन्यवाद।